वेलकम टू माय चैनल। और आज है ट्यूसडे, ये वीडियो कल का है, मंडे का है। और हम लोग अचानक से प्रोग्राम बना के चलते हैं हनुमान मंदिर। एक्चुअली बहुत दिन से जाने का मन कर रहा था और हस्बैंड बोले कि चलिए आज ही चलते हैं हनुमान मंदिर। उनकी चलिए ठीक है। तो सुबह में सारा काम जल्दी जल्दी निपटा करके और पहुंच गए हम लोग हनुमान मंदिर। और बड़ा अच्छा लग रहा था, तो सादा प्रसाद वगैरह लेकर के पहुंच गए। और अभी भीड़ बहुत कम है और ये टाइम जो है ना वो 11:15 बजे का है। तो हनुमान मंदिर में पहुंचना भी एक संजोग होता है। और अभी जो है वो प्रसाद वगैरह हम लोग चढ़ाए और चढ़ाने के बाद फिर जैसे ही ऊपर गए, ऊपर भी भगवान जी हैं, तो प्रसाद वगैरह चढ़ा करके यहाँ पर सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। और हनुमान चालीसा यहाँ बैठ के सारे लोग पढ़े रहते हैं। हनुमान चालीसा की बुक रखी रहती है, तो यहाँ पे सब लोग पढ़ते रहते हैं। तो ऊपर गए, जैसे ऊपर गए वैसे ही आरती शुरू हो गई। हम कि बड़े अच्छे संजोग में आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि हनुमान मंदिर आए हैं और आरती में शामिल हुए हैं, नहीं तो आज तक जितनी बार भी गए हैं आरती में शामिल नहीं हो पाए हैं। तो बहुत बढ़िया लगा था। चलिए ना, काहे लाट लगाए हुए हैं। बोलो जय श्री राम। जय मोदी। तो यहाँ पर हम लोग दर्शन वर्शन हो गया, आरती भी ले लिए। उसके बाद था कि एक दो फोटो खिंचवा ले, और तब तक देख रहे हैं कि भीड़ कितनी हो गई है, बहुत भीड़ हो गई है। तो बड़ा मज़ा आया आकर के। और ऐसे भी हनुमान मंदिर आकर के या किसी भी मंदिर में आप जाइए ना तो बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो पहुंच गए थे हनुमान मंदिर और बिना प्लान किए जैसे भगवान बुलाते हैं वैसे ही लोग जो है वो निकल पड़ते हैं, क्योंकि जब तक भगवान की मर्जी नहीं होती है तब तक हम लोग भगवान के मंदिर में पैर भी नहीं रख पाते हैं। तो भगवान की ही मर्जी थी अचानक से, और धूप बहुत तेज हो गया था तो बाबू का पैर यहाँ जल रहा था, तो उठा करके उसको फिर बाहर निकाले और यहाँ पे बाहर निकल गए हम लोग। उसके बाद फिर बाबू को लड्डू चाहिए था, लड्डू लड्डू कर रहा था, तो हम कहे चलो बाहर निकल के और लेते हैं लड्डू। तो यहाँ बुक का एक ये है, गीता प्रेस वाला बुक है। तो यहाँ पर जो कुछ बुक्स खरीदनी थी, जैसे रामचरितमानस बहुत दिनों से सोच रही थी मैं, तो नहीं खरीदा पा रहा था तो खरीद ली। उसके बाद मेरे हस्बैंड को मन था कि उपनिषद एक खरीदे, तो हस्बैंड ने उपनिषद खरीदा, एक गीता खरीदे, एक हनुमान चालीसा भी खरीद लिया। ऐसा हनुमान चालीसा है घर में, लेकिन हनुमान चालीसा भी खरीदे। और एक गीता है, गीता हमारे यहाँ है घर में, लेकिन वो है हिंदी, मतलब संस्कृत वाली। तो यहाँ पर हिंदी वाली गीता खरीदे और मतलब जो ट्रांसलेट रहता है हिंदी में, तो वो वाली गीता खरीदे और वापस लौट आए घर। इंग्लिश वाला, इंग्लिश वाला, हाँ नहीं हिंदी में भी था लगता है। और लड्डू खाएगा, और लड्डू। वो खा गया है, खाया नहीं ना था, एक टुकड़ा खाया था। ये भी गीता है, पढ़ो ना उसमें क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे माले का ट्रांसफर चल रहा है कार्तिक से, मतलब हस्बैंड से कार्तिक के पास गया, कार्तिक से रुद्राक्ष के पास गया। और कभी कोई पहन रहा है, कभी कोई पहन रहा है। तो बाबू को मन हो गया कि मैं भी माला पहनूंगा, हमकी ले लो, कार्तिक के गले में था तो इसलिए उसे चाहिए था, अदरवाइज उसको पहनाया गया। तो पहले तो बोला कि नहीं पहनूंगा मैं, और आ गए वापस घर। और ये देखिए घर का हालत, जल्दी जल्दी से निकले थे घर से। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण करते रहना चाहिए, मजा आता है करके। तो देखो हाँ पापा आ रहे हैं। हाँ उसके बाद ये वीडियो जो है वो दूसरे दिन का है, मतलब
आज का नहीं है, ये परसों का वीडियो है। तो जो कल वाली वीडियो थी वो मैं पहले की, उसके बाद फिर परसों वाली वीडियो जो है वो आज कर रही हूँ, मतलब पीछे कर रही हूँ, क्योंकि जो पीछे हो गया उसे थोड़ा पीछे ही कर दो। तो यहाँ पे कार्तिक के लिए मैं तीसी पराठा बना रही हूँ। तो थोड़ा सा ही बचा हुआ था, इसलिए मैं सोची कि बना देती हूँ। और आटा भी थोड़ा सा, कार्तिक को भूख लग रही थी, इनकी प्रॉपर अगर बनाने लगेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए इसे जल्दी से बना के दे ही देते हैं। तो यहाँ पे कार्तिक के लिए तीसी पराठा बना रहे, और इसकी पूरी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और ये बहुत हेल्दी होता है, बहुत टेस्टी होता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। और ऐसे भी फ्लैक्सीड जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें मतलब कि बेनिफिट है, इसको लेने से बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। तो इसलिए अक्सर मैं बना देती हूँ, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे से 2 तीसी पराठे बनेंगे। तो यहाँ पे 2 छोटा छोटा तीसी पराठा बना दे रही हूँ। और उधर मैं जो है दूसरे चूल्हे पे चढ़ाई हुई हूँ करेला का भुजिया। और करेला के भुजिया के बाद फिर सब्जी बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, बहुत सारा काम है तो करूँगी। तो बच्चों वाला घर में होता है ना कि जब बच्चे का मूड हो तब तो काम फटाफट हो जाता है, लेकिन अगर मूड नहीं हो तो फिर एक काम को करने में आपको 2 घंटा 2.5 घंटा जो 10 मिनट का काम है वो लग जाता है। तो आज सुबह ऐसे ही हुआ, बहुत ज़्यादा मैं डांटी दोनों को। एक को मैं बोली टीवी देख लो, एक को मैं बोली कि तुम पढ़ाई करो या नहाने जाओ। मॉर्निंग में कभी वो कह रहा है पढ़ाई करूँगा, कभी कह रहा है नहाने जाऊँगा, और दोनों आपस में बहुत लड़ रहे थे और मुझे फटाफट काम करना था। तो कार्तिक को तो मैं बोली कि जल्दी से तुम नहाने जाओ पहले, उसके बाद फिर कुछ करना। तब तक तुम अगर नहाओगे तो बाबू जो है उतना देर वो टीवी देखेगा या तो फिर ऐसे ही खेलते रहेगा। तो मेरा जो है वो नाश्ता बन जाएगा, और नहीं तो किसी को आज नाश्ता नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। इस तरीके से मैं जो है वो हड़काई हूँ दोनों को क्या, एक ही को, मतलब छोटका तो उसको तो कहिए कि देखता है लाती हूँ डंडा, तो डंडा ला के दे देता है कि मारी ये डंडा है। तो उससे तो कहना ना कहना कुछ भी जो है वो ऐसे ही है, मतलब कि क्या बताएं हम, जो कि खुद डंडा ला के देगा, उसको क्या मारिएगा। और मज़ा भी आता है, ऐसा छोटा मोटा जो शैतानी करता है। तो कितना भी गुस्सा में रहिए तो मुस्कुराहट तो आ ही जाता है। जरा सा आप मुस्कुराइए कि मम्मी गुस्सा में, थोड़ा सा मुस्कुराइए, बस फिर तो उनका बदमाशी चालू हो जाता है। और हरकत ऐसा करता है कि मुस्कुराने पे मजबूर कर देता है। तो ये बदमाशी दिन भर चलते रहता है। और कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि लगता है ना कि काम जल्दी करना है, तो वो उस दिन पता नहीं क्या होता है, लेट ही हो जाता है। ऐसा ही होता है। और गर्मी का छुट्टी है तो पूरे दिन घर में दोनों बदमाशी करता है, इसलिए दोनों को मुझे अलग अलग कमरों में रखना पड़ता है। तो एगो छोटा वाला बहुत छोटा है, लेकिन बहुत बदमाशी करता है वो। तो यहाँ पे कार्तिक का तीसी वाला पराठा बन गया है। मैं बोली कि और बाकी जो है वो तीसी पराठा के साथ क्या लोगे, तो बोला कि कुछ नहीं लूँगा, यही ठीक है। तो नाश्ता हमारा बन गया है। अब इसके बाद भी मैं नहाऊंगी, पूजा करूँगी, उसके बाद फिर खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि हस्बैंड जो है वो आज जल्दी आएंगे, खाना खा के जाना है उनको फिर से। तो इसीलिए फिर मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।